गुरुजन लाज समाजु बड़ देखि सिय सकुचान लागी बिलोकन सखिन तना रघुबीरहि उरआन। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लेकर सखियों की ओर देखने लगे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम रूप अरुषिय छवि देखें नर नारी न परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाहि विधिसन विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना ही छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं दोनों लोगों को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी असि देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहूँ सिय राम कर करें विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहीं भाव सब काहू हठ कीने अंतहूँ रदाहू। एहि लालसा मगन सब लोगू बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय ही जलता है। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला प्रभु श्री रामचंद्र जी ही हैं। तब बंदी जन जनक बोलाए बिरदावली कहत चली आए। कहन रिपुजाई कहूँ पन मोरा चले भाट हियहर सुन थोरा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब राजा जनक के बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था, अर्थात भाटों के हृदय में भी बहुत आनंद उभर रहा था। बोले बंदी बचन बर
सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल।